पूर्व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती हैं, लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षण रोस्टर में पारदर्शिता की कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है। कंवर ने आरोप लगाया कि कई पंचायतों में पिछले 2 से ढाई दशक से एक ही तरह का आरक्षण लागू है, जिससे वहां के लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे हैं। ये स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ मजाक है। कंवर ने कहा कि हाल ही में ऊना नगर निगम में कुछ पंचायतों को शामिल किया गया था। उस समय सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियां खत्म कर दी। अब ना तो निगम चुनाव पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश है और न ही इन क्षेत्रों में विकास कार्यों का कोई खाका पेश किया गया है। इससे लोगों के सामान्य कार्य जैसे प्रमाण पत्र, राजस्व संबंधी मामले और विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार तत्काल नगर निगम में शामिल की गई पंचायतों की स्थिति स्पष्ट करे और पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण रोस्टर में निष्पक्षता बरते, ताकि लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास कायम रह सके। पूर्व मंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर लागू किए जा रहे रोस्टर पर भी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जो रोस्टर को लागू कर रही है, उसमें कई ऐसी ग्राम पंचायत हैं जो 25-25 साल से रिजर्व चल रही हैं। ऐसे में संबंधित ग्राम पंचायत के लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता का अधिकार दिया जाए। पिछले 1 वर्ष से जो नगर निगम बनाए गए, पुनर्गठन किया गया, जिसके चलते बहुत सारे पंचायत एरियाज जो हैं जिला ऊना में, वो उसमें विलीन किए गए। लेकिन एक असमंजस की स्थिति रही। पहले पंचायतों के आपने अधिकार छीन लिए, फिर जरा दबाव बना तो उन्होंने उसमें अधिकार दे दिए गए। अब पंचायती राज संस्थानों के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन ये वंचित हैं। जिला जो पंचायतें जो नगर निगम में चली गई हैं, अब इनमें लोगों को बहुत बड़ी मतलब एक समस्या खड़ी हो गई है कि अपने छोटे मोटे कामों के लिए, रोजमर्रा के अपनी जो ज़रूरतें हैं, और दूसरा जो वहाँ पर एक न्यायिक व्यवस्था है, छोटे छोटे जो उनके झगड़े हैं, उनके चलते उनको कहीं भी जो है वो मुझे लगता है कि कोई स्थान नहीं है कि वो अपनी ग्रीवेंसेस जो है उसको, उनकी ग्रीवेंसेस को जो है वो सुने और उनको किसके पास जो है वो रखें। एक अस्पष्टता की स्थिति है। या तो सरकार ये निर्णय ले कि नगर निगम के चुनाव भी जो है वो साथ में जो है वो कराए जाएं, या फिर उनकी शक्तियों को, पंचायतों की शक्तियों को फिर से बहाल किया जाए, ताकि उनके पास कम से कम न्यायिक शक्तियां और जो दूसरी छोटे मोटे कामों की जो पावर्स हैं वो जो है उनके पास रहें, ताकि लोगों को दर दर के ठोकरें जो है वो नहीं खानी पड़े। ये मेरी जो है वो सरकार से अपील है। जो समाचार सामने आ रहे हैं कि बहुत सारी गड़बड़ी जो है वो रोस्टर में होने जा रही है, लेकिन मेरी सरकार से मेरी अपील रहेगी कि आप इसके ऊपर सहानुभूति से विचार करें कि ऐसी बहुत सारी पंचायतें हैं जो 25-25 वर्ष से जो है वो रिजर्व्स हैं, लेकिन ओपन कैटेगरी में जो है वो किसी को अभी तक वहाँ पर मौका नहीं मिला है। लेकिन जो समाचार आ रहे हैं कि वो फिर से रिजर्व हो रही है। एक पंचायत दूसरी बार जो है वो रिजर्व हो रही है। तो इस स्थिति से बचा जाए, सबको न्याय मिले, सबको लड़ने का अधिकार मिले, इस पर जो है वो सरकार विचार करे। क्योंकि नए रोस्टर लागू करने से का मतलब ये नहीं है कि उनके अधिकारों को वंचित किया जाए। और जो सुनने में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। आज कोई कांग्रेस का एक जनप्रतिनिधि चुन करके आने वाला नहीं है, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो बीडीसी है, चाहे वो ग्राम पंचायत हैं। वार्ड मेंबर तक जो है वो लोग कांग्रेस को जो है वो नकारेंगे। तो उसके चलते जो है वो यह आशंका जाहिर हो रही है कि कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो इस रोस्टर्स में जो है होने वाला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।